नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं ये भारत और भारत के पड़ोसी देश चीन के लिए देखें तो बड़ा ही अहम है। कहा जा रहा है कि चीन जो है ये अफ्रीका में घेराबंदी कर रहा है और इस चीन के घेराबंदी से देखें तो अब भारत के लिए हिंद महासागर में खतरे बढ़ने वाले हैं। इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर एक एक करके डिटेल से हम बात करने वाले हैं। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की अगर हम बात करें तो हालिया जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे टेलीग्राफ की बात करें, पेंटागन की जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार देखेंगे तो चीन ने अफ्रीका के लगभग 32 देशों में अपने 78 जो नौसैनिक अड्डे हैं वो स्थापित किए हैं। और ये जो नेटवर्क चीन के द्वारा विकसित किया जा रहा है, इन बंदरगाहों को चीनी सरकारी कंपनियां बना रही हैं, फंड कर रही हैं, चला रही हैं और इसे डुअल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि सामान्य तौर पे व्यापार के लिए और परिस्थिति जन्य स्थिति में देखें तो युद्ध काल में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से इन्हें डिजाइन किया गया है। और इसी कारण से देखेंगे तो इंडियन ओशियन रीजन में अगर हिंद महासागर क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर अब स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है या खतरा उत्पन्न हो सकती है। जैसे भारत है, अमेरिका है, यूरोप के जो अलग अलग कह सकते हैं क्षेत्र हैं, उनके लिए एक चिंता जो है, एक खतरा जो है वो बढ़ चुका है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। स्प्रिंग सेल के तहत संस्कृति आईएएस ने आप सभी के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर लेकर आया है, जिसमें देखें तो ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज के तहत 20% की छूट दी जा रही है। ये छूट संस्कृति आईएएस के दोनों जो सेंटर हैं, दिल्ली और प्रयागराज, दोनों शाखाओं पर उपलब्ध है। इसके अलावा दूसरा जो ऑफर है, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर अप टू 75% की छूट दी जा रही है और इसके अलावा 10% की और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये दोनों जो ऑफर है ये 6 फरवरी 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि हाल में देखें तो चीन अपने नौसैनिक जो क्षमता है उसका तेजी से क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। और इसके लिए सबसे खास बात चीन की तरफ से जो देखने को मिली है कि अफ्रीका महाद्वीप को एक सैन्य अड्डे के रूप में क्या कर रहा है, वो विकसित कर रहा है, जिसके तहत पहले ही हमने बताया कि 32 देशों में 78 से अधिक युद्धपोतों के लिए जो बंदरगाह है उनका पूरा एक नेटवर्क बना रहा है। और इनमें से कई बंदरगाह जो हैं वो चीनी सरकारी जो कंपनियां हैं उनके द्वारा पूरी तरह से रेगुलेट किए जा रहे हैं, जिनका 2 स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें से देखें तो कई सारे जो अलग अलग जो कह सकते हैं इस तरह के जो नेटवर्क विकसित किए जा रहे हैं उसके जो की पॉइंट्स हैं वो विभिन्न देशों में फैले हुए हैं। और इस कारण से देखेंगे तो जो चीन है वो रिंग ऑफ जो पल्स है उसके जरिए पूरा अपना एक जाल बिछा रहा है। और यही जो जाल है भारत जैसे देश या हिंद महासागर में उपस्थिति रखने वाले जो अन्य क्षेत्र हैं उनके लिए अब खतरा उत्पन्न कर रहा है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो चीन की जो रणनीति है वो पोर्ट टू पावर की है, यानी कमर्शियल के स्तर पे देखें, कमर्शियल पोर्ट का इस्तेमाल करना कि जब कोई स्थिति तनाव वाली नहीं है तो शांति काल में व्यापार के लिए इन बंदरगाहों का इस्तेमाल वो करेगा। लेकिन इसके अलावा देखें कि इन बंदरगाहों का दोहरा जो उपयोग होगा वो लॉजिस्टिक और रिपेयर के स्तर पे भी होगा। लेकिन जब स्थितियां तनावपूर्ण होंगी तो यहाँ पर जो सैन्य पहुंच है, मिलिट्री जो एसेस है कि युद्ध काल में नौसैनिक अड्डे की तरह चीन इसका इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन की पावर जो है ये पोर्ट टू पावर की नीति है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल व्यापार ही नहीं बल्कि भविष्य में नौसैनिक जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसके लिए भी इन पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। तो चीन की अफ्रीका की जो रणनीति है वो सिर्फ पावर प्रोजेक्शन तक नहीं है बल्कि कह सकते हैं कि पोर्ट डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ से डिप्ट जो भी डिप्लोमेसी है उसके तहत अब चीन अपनी रणनीति चल चुका है। क्योंकि चीन जो है वो अफ्रीका में
एक तरह से देखेंगे बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसी के तहत जो बंदरगाहों का एक नेटवर्क है उसका एक जाल बुन रहा है। और इससे क्या है कि न केवल वो व्यापार करेगा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लालच है वो भी अफ्रीकी देशों को दे रहा है, और बाद में कर्ज उनके द्वारा न चुकाए जाने पर जो भी ऑपरेशन का अधिकार है वो प्राप्त करेगा, लीज पर इन बंदरगाहों को ले लेगा। सैन्य जो उपयोग है उसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसका जो रिनोवेशन है, उसका जो विकास है वो चीन की तरफ से किया गया, लेकिन श्रीलंका के द्वारा जब उसका कर्ज नहीं चुकाया गया तो अब क्या है कि चीन हम्बनटोटा बंदरगाह का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा है। तो इस तरह का जो नीति है वो चीन की तरफ से अपनाई जा रही है। और यहाँ पर जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखने को मिले जिसमें इन बंदरगाहों की जो विशेषताएं हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप में जो चीन है ये पैसों के बल पे देखें तो बंदरगाहों को विकसित कर रहा है, और ये सारी कंपनियां जो चीन की वो चला रही हैं जहां गहरे समुद्र पर डॉक स्थापित किए जा रहे हैं, बड़े जो युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट जो कैरियर हैं उनके अनुकूल वो प्लेसेस हैं, विशाल क्रेन या लॉजिस्टिक जो फैसिलिटी है, रिफ्यूलिंग की बात की जाए, रिपेयर की बात की जाए, सर्विस लॉन्च की बात की जाए, तो ऐसी क्षमता क्या कर रहा है कि वो चीन विकसित कर रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि चीन जो है वो व्यापार, युद्ध और नौसैनिक स्तर पे अड्डे विकसित कर रहा है। तो इन बंदरगाहों को न केवल व्यापार या फिर युद्धपोत की दृष्टि से देखा जाए बल्कि अलग अलग मल्टीपर्पज उद्देश्य से चीन विकसित कर रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही है। दूसरी बात देखिए, अगर इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो जो चीन की रणनीति है, जो हमने बोला कि कमर्शियल जो पोर्ट है उसका डुअल यूज जो फैसिलिटी है उसके तहत अब चीन डेवलप कर रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो विस्तार है वो वैश्विक समुद्री व्यापारिक मार्गों तक पहुंचाया जाए, नियंत्रण के स्तर पर लाया जाए, ये चीन की तरफ से करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात देखिए, जो कर्ज और कूटनीति और संप्रभुता की बात की जाए कि जिन देशों में हम अलग अलग जो पोर्ट हैं वो विकसित करेंगे, कर्ज पर पोर्ट विकसित करेंगे, और उन देशों के द्वारा जब कर्ज नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा कि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लालच देके वहां पर पोर्ट विकसित किए, भारी कर्ज उनको दिया, ऑपरेशन का जो अधिकार है वो बाद में हम ले लेंगे, क्योंकि जब भुगतान वो कर नहीं पाएंगे, कर्ज में डूब जाएंगे, तो चीन क्या करेगा कि उन देशों से उन पोर्ट का जो अधिकार है वो प्राप्त कर लेगा, रेगुलेशन का अधिकार प्राप्त कर लेगा, उन पर उनको लीज पर ले लेगा। तो इस तरह की जो बात है वो चीन की तरफ से देखी जा रही है। संसाधनों पर जो कब्जे की बात की जा रही है, जो भी जासूसी नेटवर्क विकसित करने की बात की जा रही है, ये भी बड़ा चर्चा में है, क्योंकि आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण जो खनिज है, चाहे वो कोबाल्ट, लिथियम, तांबा हो, इनका जो उपयोग है आज आधुनिक युग में सबसे अधिक हो रहा है। जैसे आप देखिए स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, लड़ाकू विमान है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बैटरी बनाने में, और निगरानी के स्तर पे आप देखेंगे तो गुजरने वाले जो कार्गो हैं, सैन्य जो शिपमेंट है, उनकी जो निगरानी है वो कहीं ना कहीं चीन अपना स्थापित करना चाह रहा है। चीन को अमेरिका के खिलाफ अगर देखेंगे तो खास जो खुफिया ताकत है वो इस तरह के नेटवर्क, जो पोर्टों का नेटवर्क है वो विकसित करने के साथ ही मिल जाएगा। तो अफ्रीका में जो भी चीनी बंदरगाह है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये खुलकर सामने बात देखने को मिल रही है कि धीरे धीरे जो कह सकते हैं जो बंदरगाह विकसित कर रहा है चीन, इससे ग्लोबल जो स्तर पे ट्रेड जो चोक पॉइंट है वो पकड़े जा सकते हैं। जैसे स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होप है, हिंद महासागर के प्रमुख जो कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं, उनको आसानी से एक तरह से सुपरविजन के स्तर पे चीन रख सकता है। चीन चाहे तो वैश्विक स्तर पे समुद्री व्यापार को भी प्रभावित कर सकता है, और क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उन तक सीधी जो पहुंच है वो उसकी है, जैसे तांबा, कोबाल्ट, लिथियम, जिसकी हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2-3 बातें और यहाँ पर देखने को मिल रही है कि दोहरे उपयोग वाले जो बंदरगाह हैं उनकी असलियत जो है वो क्या है। तो पहले ही हमने बताया कि अब जो चीन है वो डीप सी जो डॉक है उनको ध्यान में रखते हुए बड़े जो युद्धपोत हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके लिए जो उपयुक्त जगह है उनका चुनाव अफ्रीका के विभिन्न देशों में कर रहा है, ताकि वहाँ पर हैवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इनपुट दिया जा सके, और इससे धीरे धीरे क्या किया जाए कि वहाँ का जो सपोर्ट है वो उन्हें देकर बाद में अपने हितों के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो है ये बात सबसे खतरनाक यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी बात देखिए, अगर हम अफ्रीका में बात करें तो अफ्रीका में जो चीनी बंदरगाह है
ये दुनिया के लिए कहे जा रहे हैं कि ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये एक गंभीर जो बात है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इस पर अगर हम बात करें कि इस तरह की जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि चीन के द्वारा जो विकसित बंदरगाह है, क्या वो वाकई में वो दुनिया के लिए खतरनाक है तो क्यों है? तो देखिए, अफ्रीका के विभिन्न देशों में बने हुए चीन के द्वारा ये जो बंदरगाह है, इनको जो चीन है वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो विकसित कर रहा है। और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार उन रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि इन बंदरगाहों के माध्यम से जो चीन है, इससे गुजरने वाले सामान या संवेदनशील जो कार्गो है उन पर निगरानी करना चाह रहा है। इस तरह से वो इनका उपयोग अब करने जा रहा है। दूसरी बात देखिए, जो भी अमेरिका की जो गन बोट कूटनीति है, उस कूटनीति की बात करें तो उस कूटनीति ने चीन को ये मौका दिया है। जैसे आप देखिए, जैसे जैसे देखेंगे ट्रंप की जो आक्रामक नीतियां हैं, वो दोस्तों पर जो दबाव बनाने की बात है, ग्रीनलैंड जैसे कब्जे की बात है, वेनेजुएला या इस तरह के जो भी मसले हैं उनमें क्या है, ईरान है, वेनेजुएला है, इनके जो टैंकर हैं वो जब्त किए जा रहे हैं। और एक तरह से देखेंगे यहाँ पर एक पूरी तरह से खालीपन जो अमेरिका के तरफ से किया जा रहा है, उसी का इस्तेमाल अब चीन के तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ये चीन के लिए एक एंट्री का मौका यहाँ माना गया है। अफ्रीकी देशों में अमेरिका ने उन देशों से दूरी बनाई है और वहीं पर चीन ने अपनी जो सॉफ्ट पावर पॉलिसी है उसे यहाँ पर इस्तेमाल किया है। क्योंकि धीरे धीरे देखेंगे, इसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण है, जैसे ग्रीनलैंड की ही बात कर ले, ग्रीनलैंड पे अमेरिकी कब्जे की धमकी देना ट्रंप के द्वारा देखें तो लगातार किया जा रहा है। उन्हें ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के अलावा देखें तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनका जो रवैया है वो अफ्रीकी देशों के लिए भी देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह से नकारात्मक दिखा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जो संप्रभुता है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके लिए ये खतरा माना जाता है। इस तरह की जो भी पॉलिसी है, जिसको लेकर देखें तो अफ्रीकी देश भी अमेरिका से घबराए हुए हैं और अमेरिका से जो एक दूरी है वो देखने को मिली है। वैश्विक व्यापार की जो नस है उस पर चीन का जो हाथ है वो पड़ चुका है, क्योंकि जो भी विशेषज्ञ उनकी चेतावनी है कि ये जो चीन के तरफ से देखें, जो अफ्रीका के विभिन्न देशों में जो विभिन्न पोर्टों का जो नेटवर्क विकसित किया जा रहा है, ये वैश्विक नौवहन को रोकने या नियंत्रित करने के काम आ सकता है। क्योंकि पहले हमने बताया कि यहाँ पर आप देखिए कि अफ्रीका के लगभग 32 देशों में 78 से अधिक जो बंदरगाह हैं वो चीन ने विकसित किए हैं और इन बंदरगाहों को चीनी सरकारी कंपनियां क्या कर रही हैं, फंड कर रही हैं, चला रही हैं। तो आप देखेंगे नाइजीरिया से लेकर केनिया के बीच में इसका लंबा विस्तार, ये पूरा देखिए, पूरा अफ्रीका ही क्या हो चुका है, चीन के तरफ से एक नेटवर्क की तरह विकसित किया जा चुका है। और इसी कारण से अब कहा जा रहा है कि जो हिंद महासागर, जो इंडियन ओशियन रीजन है, वहां पर अब खतरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चीन जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के जरिए हिंद महासागर में अपनी जो नौसैनिक उपस्थिति है वो लगातार बढ़ा रहा है और वो जिबूती में पहले से ही नौसैनिक जो अड्डे हैं उनको ऑपरेट कर रहा है। चीनी जो युद्धपोत हैं, पनडुब्बियां हैं, जासूसी जहाज हैं, वो लगातार इंडियन ओशियन में देखें तो लगातार सक्रिय हो रहे हैं। चीनी नौसेना न सिर्फ अरब सागर में बल्कि बंगाल की खाड़ी में भी एक तरह से ऑपरेशन वाले जो अभियान है वो चला रही है और इससे भारत तीन तरफ से देखेंगे तो चीनी नौसेना की जो मौजूदगी है वो महसूस कर रहा है। अफ्रीका तक जाने वाले जो भी चीनी नौसैनिक पोत हैं वो हिंद महासागर का जो चक्कर है वो लगाकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जो नौवहन रूट है, जो कह सकते हैं नेवी जो रूट है, उस पर चीनी जो युद्धपोत हैं, उन युद्धपोतों की जो गैर मौजूदगी है या फिर मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए जो खतरा है वो उत्पन्न कर सकती है। इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। हिंद महासागर में स्पष्ट तौर पे देखें तो वर्तमान में क्या है कि एक खतरा अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये भारत है और इसके अलावा देखेंगे जो भी चीनी युद्धपोत हैं, जो पनडुब्बियां हैं, जासूसी जो जहाज है, वो लगातार क्या कर रहे हैं, वो गश्त कर रहे हैं। और इसी कारण से देखें तो एक खतरा जनरेट हो रहा है। भारतीय ऊर्जा आपूर्ति मार्ग या नौवहन जो रूट्स है उनके लिए एक रिस्क, एक थ्रेट्स उत्पन्न हो रहा है। अफ्रीका तट जाने वाले जो भी चीनी जो पोत हैं वो हिंद महासागर का चक्कर लगाकर क्या कर रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं, जिस कारण से देखें तो इंडियन ओशियन में अब एक खतरा उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जो स्टिंग ऑफ जो पल्स 2.0 है वो एक रणनीति यहाँ पर अब चीन के तरफ से चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे चीन की जो नौसैनिक मौजूदगी है, जिसमें नियमित तौर पे युद्धपोत हैं, पनडुब्बियां हैं, जासूसी जहाज हैं, जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन के स्तर पे संचालित किए जा रहे हैं। तो एक जो स्ट्रेटेजिक जो कह सकते हैं इंसर्किलमेंट ऑफ इंडिया है वो
यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस कारण से भारत के ऊपर तीन तरफ से क्या है कि दबाव आपको देखने को मिल जाता है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में जो स्टिंग ऑफ जो पल्स 2.0 है, इससे भारत घिर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, ऐसे ही आप देखेंगे श्रीलंका में हम्बनटोटा पर उसने पूरा अपना जो अधिकार है वो स्थापित कर लिया है। अगर इधर म्यांमार में आएंगे तो म्यांमार में भी क्या है कि क्या कहूँ जो है पोर्ट वो उसके तहत आ गया। इधर अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में जिबूती लेकी जो पोर्ट है वहाँ पर उसकी मौजूदगी है। और इंडियन ओशियन में नौसैनिक जो गश्त है वो पहले से वो लगातार लगा रहा है। तो भारत के लिए देखेंगे तो कई सारे जो संभावित खतरे वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे खास बात जो देखने को मिल रही है वो एनर्जी सप्लाई की यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो ऊर्जा आपूर्ति की जो सप्लाई है उसके ऊपर जोखिम है। संकट के समय जो नौसैनिक दबाव है उसकी संभावना बन सकती है। अफ्रीका में भारत की जो भी रणनीतिक स्पेस है वो कहीं ना कहीं देखे तो सिमटता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो भारत के सामने अब उठ खड़ी हुई हैं। इसके अलावा देखिए भारत के लिए जो भी संभावित खतरे हैं उन पर हमने बात कर ली। भारत का जो रणनीतिक जवाब है क्या हो सकता है, जैसे सागर जो डिप्लोमेसी है वो महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सागर जो डॉक्ट्रिन है ये क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा जो विकास है वो लाने की बात करता है। क्योंकि सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया जो रीजन की बात की जा रही है कि इंडियन ओशियन रीजन इनिशिएटिव जो है ये खास तौर पे देखेंगे जो भी ये पूरा क्षेत्र है इसके सतत विकास की अवधारणा पर आधारित है। और अफ्रीकी देशों के साथ जो भी रक्षा साझेदारी है, चाहे पोर्ट या कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है वो पहले से भारत संचालित कर रहा है। या फिर ईरान में जो चाबहार पोर्ट है, ये अलग बात है कि अभी चाबहार पोर्ट के लिए इस बार के बजट में कोई बजट या फंड एलोकेट सरकार ने नहीं किया है, लेकिन अभी भी देखें तो वो रेगुलेट भारत के तहत ही हो रहा है। या मोजाम्बिक, मॉरिशस के सहयोग या अफ्रीकी जो फोकस नीति है ये भारत के लिए सबसे खास हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर देखने को जो मिल रही है वो ये कि आने वाले समय में जो भी कनेक्टिविटी है दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के साथ वो भारत के लिए खास हो सकती है। उसके तहत क्या कर सकता है कि भारत इंडियन ओशियन में जो चीन है, चीन के जो पोत बनाए जा रहे हैं, जो विभिन्न कह सकते हैं कि जो अलग अलग अफ्रीका के देशों में इस तरह के सैन्य अड्डे या डुअल जो कह सकते हैं कि उपयोग वाले जो यहाँ पर पोर्ट बनाए जा रहे हैं उनकी जो अहमियत है उनको काउंटर किया जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए अगर हम ओवरऑल करें कि ये पूरा जो क्षेत्र है इसका निष्कर्ष क्या हुआ, ये टॉपिक का निष्कर्ष क्या हुआ, तो देखिए तो इस तरह से अफ्रीका में चीन का जो विस्तार है ये केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक जो सैन्य रणनीति है वो चीन के तरफ से चली जा रही है, ताकि भारत के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा उत्पन्न हो, भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। और दूसरी तरफ दुनिया भर के जो विभिन्न नेवी रूट्स हैं, सी रूट्स हैं, उन पर निगरानी स्थापित किया जाए और दुनिया भर में अपनी जो पहुंच है वो मजबूत की जाए। तो नौसैनिक क्षमता तो यहाँ पर चीन की बिल्कुल निस्संदेह बढ़ रही है, बल्कि कूटनीतिक जो पहुंच है वो भी अफ्रीका के विभिन्न देशों तक चीन बढ़ा रहा है। और ये आने वाले समय में भारत के लिए देखें तो खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो भारत के लिए क्या करना होगा कि न केवल इंडियन ओशियन रीजन में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना होगा, बल्कि जो अफ्रीकी देश हैं उन अफ्रीकी देशों के साथ भी जो अपने संबंध हैं उन्हें बेहतर बनाना होगा। इसी से क्या कर सकता है कि भारत जो है वो इंडियन ओशियन रीजन में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था, इसी पर आधारित एक प्रश्न है। अफ्रीका में चीन की बढ़ती जो मौजूदगी है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव अधिकार संरक्षण या प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, पर्यटन का विकास करना या कृषि क्षेत्र में सुधार करना? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।